वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोली, हमारा नाम अंजनी है। ध्रुव ने उससे पूछा, तुम पाली की ही हो? और वो लड़की शर्माती हुई बोली, हाँ हम पाली के ही हैं। वो देख रहे हो वो बड़े ठाकुर के साथ जो खड़े हैं, वो हमारे भैया हैं। हम बड़े ठाकुर की हवेली में काम करने वाले लोग। रास्ते में जाते हुए सज्जन सिंह व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों को गांव में सब कुछ दिखाते और बताते जा रहा था। और एक जगह जाकर उसने कहा, वो देख रहे हो बड़ा सा खपड़े का घर, वो पंचायत भवन है। पंचायत भवन की तरफ देखकर विक्की बोला, हमारे समय में तो ये पूरा पक्के का है। और जुल्मी वो देख, वो जो कच्ची गली देख रहा है उसी में तो आगे तेरा घर है। विक्की की बात सुनकर जुल्मी से पहले सज्जन सिंह ने चौंकते हुए विक्की की तरफ देखा और बोले, क्या कहा तुमने, किसका घर? अचानक अपनी ही बात से विक्की घबरा गया, क्योंकि उसने उत्साह में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम जो किताब लिख रहे हैं उसमें हम सब ने अपने अपने काम बांट लिए हैं। जैसे कि मैं और ध्रुव सारी चीजें इकट्ठी करते हैं और सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तारा, छलावा और जुल्मी गांव के तमाम घर, गलियां और वहां के नक्शे के बारे में चीजें इकट्ठी करते हैं। मतलब गांव में कैसे घर हैं, गांव में क्या क्या है, आगे जाकर वो किस तरह से विस्तार हो जाएगा, किस तरह से और अच्छा बन सकता है, ऐसा सब। तो बस मैं वही कह रहा था। इतना कहकर विक्की चुप हो गया और सज्जन सिंह भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर में ये लोग हवेली पहुंच चुके थे और सज्जन सिंह ने अपने एक नौकर से कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें मेहमान खानों में रुकवा दो। ध्रुव ने हवेली को देखते हुए मन में कहा, ये हवेली अब भी उतनी ही भव्य है जितनी कि हमारे समय में होने वाली है, कुछ अंतर नहीं है। इतने में नन्हा सुमेर भागता हुआ आया और इन लोगों को देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ये लोग सज्जन सिंह को बता तो नहीं देंगे कि वो इन्हें भंवरी के घर के पास ले गया था, या वो भंवरी के पोते के साथ खेल रहा था। सुमेर सहमी नजरों से सबको देख रहा था। तभी सज्जन सिंह ने सुमेर से कहा, सुमेर बेटा, इन लोगों से मिलो, ये हमारे मेहमान हैं और अभी कुछ दिन हमारे साथ हवेली में रहेंगे। ये सुनकर सुमेर घबराता हुआ बोला, क्या ये हवेली में रहेंगे? सुमेर की घबराहट ध्रुव, तारा और बाकी सब समझ रहे थे। तारा मुस्कुराते हुए सुमेर के पास बैठ गई और धीरे से बोली, घबराओ मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और अब सुमेर को थोड़ा सा सुकून मिला और वो बोला, चलो मैं तुम्हें मेहमानों के कमरे में ले जाता हूँ। सब आगे बढ़ गए थे। तारा और ध्रुव हवेली की बात करते हुए आगे बढ़े ही थे कि उनके कान में सज्जन सिंह की आवाज पड़ी, जो शायद अपने किसी आदमी को कह रहा था, जाओ और उसे बुला कर ले आओ। बोलना ठकुराइन ने बुलाया है, रात में ही, कुछ खास काम है, और सीधा मेरे खास कमरे में ले आना। मेरा अपमान करने की गलती की उसने, उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन ध्यान से, रात गहरी हो तभी लाना उसे।